Good morning students. Let's start chapter number 6 that is adaptation in plants. Plants में adaptation कैसे होती है. First topic is habitat. A place where a plant lives is called its habitat. वो वाली place, वो वाली जगह जहाँ पे plants जीते हैं, सांस लेते हैं, उन जगहों को हम कहते हैं हैबिटेट. जहाँ पे प्लांट्स का घर होता है वहाँ पे उस चीज़ को कहते हैं हैबिटेट. द प्लेस इज़ चूज़न डिपेंडिंग अपॉन द सूटेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट. और ये प्लेस जो है, ये जो जगह है, वो कैसे चूज़ की जाती है, कैसे चुनी जाती है, उनके क्लाइमेट को देख के कि उनको, उन प्लांट्स को कौन सा क्लाइमेट जो है वो सूट करता है, कौन सा जो वातावरण है उनको सूट करता है. उसी हिसाब से उनको जो प्लेसेस हैं वो दी जाती हैं, उनको जगहें दी जाती हैं. इट इज़ द प्लेस वेयर दे कैन ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. ऐसी जगह जहाँ पे वो ग्रो कर सकें, बढ़ सकें और रिप्रोड्यूस मतलब आगे और प्लांट्स भी उनके जैसे न्यू प्लांट्स भी जो हैं वो आ सकें. एग्जाम्पल, टी लीव्स ग्रो इन हिली एरियाज. जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लो कि जो चाय पत्ती है वो हिली एरियाज़ में ही ग्रो होती है ना, क्योंकि उनको वहीं का क्लाइमेट जो है सूट करता है. Adaptation. All plants have to adjust themselves to their surroundings to live and reproduce. जितने भी सारे plants हैं उन सबको खुद को एडजस्ट करना पड़ता है अपनी सराउंडिंग के हिसाब से, जैसा भी उनका आला दुआला है उसके हिसाब से, ताकि वो वहाँ पे प्रॉपरली लिव कर सकें और रिप्रोड्यूस कर सकें. लिव मतलब जी सकें और रिप्रोड्यूस का मतलब है कि आगे उन जैसे और प्लांट्स जो हैं वो ग्रो कर सकें. उस चीज़ को हम कहते हैं अडेप्टेशन. दिस प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड अडेप्टेशन. इस प्रोसेस को कि एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट करना, उस चीज़ को हम बोलते हैं अडेप्टेशन. मतलब किसी चीज़ को अडेप्ट कर लेना. हाउ डू प्लांट अडेप्ट देमसेल्व्स. अब प्लांट्स खुद को अडेप्ट कैसे करते हैं ये हम पढ़ेंगे कि कैसे प्लांट्स जो हैं डिफरेंट एरियाज़ में अपनी इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं खुद को. फर्स्ट इज़ मैनी प्लांट्स हैव थॉर्न्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमल्स. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके कांटे होते हैं, जैसे रोज़ प्लांट है उनके भी आसपास कांटे होते हैं ना, तो फ्लावर भी होता है, कांटे भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं. तो वो जो कांटे हैं वो क्या करते हैं, रोज़ प्लांट को एनिमल से प्रोटेक्ट करके रखते हैं. In many plants, leaves are reduced to spines so that water loss is minimum. Example, cactus. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लीव्स नहीं होते, कम लीव्स होते हैं, या जैसे हमारा कैक्टस प्लांट है उसके लीव्स कैसे होते हैं, एक स्पाइंस की तरह, कांटों की तरह उनके लीव्स होते हैं. वो इसलिए होते हैं ताकि वो जो उनमें से जो पानी है वो कम लॉस हो सके. वैसे नॉर्मल लीव्स में बहुत ज़्यादा पानी लॉस होता है, बहुत ज़्यादा पानी बाहर निकल जाता है, लेकिन कैक्टस जो है वो डेजर्ट एरिया में जो हैं ग्रो करते हैं, जिस वजह से वहाँ पे पानी का और खाने का मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत कम पानी होता है उन एरियाज़ में. तो इस वजह से उनकी अडेप्टेशन ही ऐसी है कि उनके जो स्पाइंस हैं वो उनके लीव्स नहीं होते, उनके स्पाइंस होते हैं, जिनकी वजह से वाटर लॉस जो है वो बहुत कम होता है. Some plants have sensitive leaves. They close when you touch them. Example, touch me not, mimosa pudica. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके लीव्स जो हैं बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही नाजुक होते हैं. जैसे ही हम उनको टच करते हैं, उनके लीव्स को या उन प्लांट्स को टच करते हैं, उनके लीव्स जो हैं वो बंद हो जाते हैं, क्लोज़ हो जाते हैं. उस जैसे फॉर एग्जांपल टच मी नॉट प्लांट है, उसको भी अब जब हम टच करेंगे तो वो उसके जो लीव्स हैं वो बंद हो जाएंगे, क्लोज़ हो जाएंगे. Some plants are poisonous. They cause itching sensation on your skin. कुछ प्लांट्स जो हैं वो जहरीले होते हैं और इसके ये जो हैं अगर हम इसको छूते हैं तो हमारी बॉडी पे, ये हमारी जो स्किन है, जो हमारी त्वचा है, उस पर इचिंग होनी शुरू हो जाती है, मतलब खुजली होनी शुरू हो जाती है इनको छूने से. तो ऐसे प्लांट्स भी होते हैं. फॉर एग्जांपल पॉइजनस आइवी. अब हम प्लांट्स की टाइप्स पढ़ेंगे. टाइप्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. 2 टाइप्स हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कौन से होते हैं? प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. वो वाले प्लांट्स जो लैंड पे यानी धरती पे ग्रो करते हैं, उन प्लांट्स को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. उनकी भी आगे कुछ टाइप्स हैं.
जैसे धरती पे तो कितनी सारी जगह हैं, कोल्ड एरिया, डेजर्ट एरिया, डैम्प एरिया, प्लेन एरिया, उन सब एरियाज़ के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करते हैं और किस किस एरियाज़ में ग्रो करते हैं। Plants of cold hilly areas, they grow in cold hilly areas like शिमला, दार्जिलिंग एक्सेट्रा। अब हम फर्स्टली वो प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे जो कोल्ड हिली एरियाज़ में ग्रो करते हैं। और कौन ऐसे एरियाज़ कौन से हैं, जैसे शिमला, दार्जिलिंग, ये कोल्ड हिली एरियाज़ है। दे मेनली कॉम्प्राइज ऑफ कैनफेरियस ट्रीज़ लाइक पाइन, फिर सिडार एक्सेट्रा। ये जो प्लांट्स हैं ये मुख्य रूप से कन्फीरियस ट्रीज़ के होते हैं, जैसे कि पाइन का ट्री हो गया, फिर हो गया सिडार हो गया, ऐसे होते हैं। दीज ट्रीज़ हैव निडल लाइक लीव्स। इन ट्रीज़ के जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं, वो निडल की तरह होते हैं, सुई की तरह होते हैं। एंड बियर कोन्स इंस्टेड ऑफ फ्लावर्स, और ये कोन की शेप के होते हैं जब, और इनमें फ्लावर्स नहीं लगते। ये देखो, जैसे ये पाइन का ट्री है, ये भी कन्फीरियस ट्रीज़ है और ये हिली एरियाज़ में ग्रो करते हैं। इनकी शेप देखो, एक कोन की तरह शेप है ना, और इनमें फ्लावर्स नहीं लगते। और ये जो हैं वो, इनकी जो लीव्स हैं वो बहुत ही तीखी तीखी होती हैं, नीडल की तरह। सम ट्रीज़ हैव लीव्स ऑल थ्रू द ईयर, सच ट्रीज़ आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज़। वो वाले ट्रीज़, कुछ ट्रीज़ ऐसे होते हैं जो ये पूरा साल 365 दिन ग्रीन के ग्रीन ही रहते हैं, उनके लीव्स उतरते नहीं हैं, उनके लीव्स ग्रीन ही रहते हैं, उनको बोलते हैं एवरग्रीन ट्रीज़।